इस बीच आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो गई है। ये बड़ी खबर एमसीडी चुनाव के लिहाज से, जिसमें अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का ही मेयर आएगा और जो दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे उन पर अब दरअसल मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ये तमाम नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को यहां पर स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 250 वार्ड्स में से 126 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जीत, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी अब एमसीडी पर काबिज होगी। 15 साल बाद ये बड़ा फेरबदल, जनता का जो चुनाव था वो आम आदमी पार्टी के हक में था, जिसमें उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जनता का बेटा अरविंद केजरीवाल, जो कि सीएम है दिल्ली के, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, वो दरअसल अब काम करता हुआ दिख रहा है। साथ ही जिस तरीके से शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं के चलते अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के हक में वोट किया है, तो जीत का जश्न लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी हो रहा है और तमाम उन वार्ड्स पर दिखाई दे रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 126 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के रंग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त सीएम आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए, थोड़ी देर बाद ये जो जीत का रथ है और इस जीत के रथ के जो चालक हैं सीएम केजरीवाल, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन जो रास्ता होगा वो दरअसल इस बार इस पूरी बात को बयां करेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो तमाम दावे किए, जो तमाम वादे किए, वो दरअसल उनके लिए काम कर गए। बिल्कुल निश्चित रूप से, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का कैवलकेड अब तैयार हो रहा है। देखिए, पूरी मूवमेंट कमोशन अरविंद केजरीवाल के घर पे शुरू हो चुकी है और यहां से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री संजय सिंह, चारों लोग यहां से निकलेंगे और आपके राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे। तो अब जो मूवमेंट आप देख रही है वो इसी वजह से है कि आम आदमी पार्टी ने मेजॉरिटी के मैजिकल मार्क को टच कर लिया है, यानी कि अब ये तय हो गया है कि सिविक सेंटर पे आम आदमी पार्टी का ही झंडा फहरेगा। वहां पे जो बीजेपी का परचम 15 सालों से लहर रहा था वो अब खत्म होता है, बीजेपी का राज यहां से खत्म होता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत दिल्ली में शुरू होगी, जहां पे वो डबल इंजन के लिए वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल का पार्षद चुना जाए। वो कहीं ना कहीं सपना पार्शली आम आदमी पार्टी का सफल हो गया है। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी, बीजेपी बुरी तरह से इस चुनाव को हारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी अभी भी 100 के आंकड़े पर कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम मेंटेन करके चल रही है और ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा 100 के नीचे वो नहीं जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में सदन चलाने में हो सकती है। मेयर का चुनाव एक बहुत ही अहम पल होगा, उसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती है आम आदमी पार्टी ये इंश्योर कराने के लिए कि जो मेयर है वो आम आदमी आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली बीजेपी की एक अहम नेता आरती मेहरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, देखिए, तमाम ताकत आपने झोंक दी, पार्षद लगा लिए, विधायक लगा लिए, एमपी लगा लिए, सब सीएम भी यहाँ पर पहुंच गए प्रचार के लिए, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि फाइनल नतीजे, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करें, लेकिन अब तो बहुमत मिल गया है ना आपको, अब तो क्रेडिट, अब तो श्रेय दे दीजिए कुछ। देखिए, क्रेडिट दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको सिर झुका के स्वीकार करते हैं। एक बहुत सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व रखती है अपना, तो एक बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में हम आएंगे और दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता की हमने 15 साल तक की है, अगली 5 साल भी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करेंगे। सिर्फ रोल हमारा रिवर्स होगा। वो 126 है, वो सोच रहे थे 230 आएंगे, हमें हाशिए पे, हमें उखाड़ देंगे, हम 20 भी नहीं रहेंगे। फिर कल रात तक 180 आ गए। सारे के सारे जितने भी ओपिनियन पोल्स थे वो हमें 60, 70, 80 बता रहे थे, लेकिन हम 100 का आंकड़ा तो
पार कर गए। मैं ये नहीं कहती कि मैं उससे सेटिस्फाई हूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का सम्मान करती हूँ। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास दिया है, हमने उनके लिए बहुत काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चूक रही होगी, तो हम ऐसी पार्टी हैं जो जड़ें हमारी बड़े नीचे तक हैं और हम लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं और उसी प्रोसेस में हम लगे रहेंगे। अब हमारा समय आया है कि हम पूछें केजरीवाल जी से कि जवाबदेही तय आपकी होनी चाहिए। आप बनाएं शान से अपना मेयर, लेकिन साथ ही साथ पूरा रोड मैप दीजिए। 45 साल का ये बड़ा पहाड़ जो शीला जी के समय पे भी था और जो मेरे समय पे भी था, जिसपे बहुत स्टडीज की गई कि कैसे इसे कम किया जाए। 40-40 फीट हमने इस पहाड़ को कम किया है। हमने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू इसे सड़कों के नीचे बिछाया है। हम ये देखेंगे सिंगापुर से क्या टेक्नोलॉजी आती है, क्या वही टेक्नोलॉजी है जो पराली के घोल को खाद बना के उसे जबरदस्त यूज करने वाली थी, जिसमें 24 करोड़ का विज्ञापन हो जाता है और सिर्फ 955 किसानों को उसका फायदा होता है। क्या ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे ये यमुना में डुबकी लगाने वाले थे दिल्ली की जनता के साथ? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी ने 130 वार्ड जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी के नाम अब 130 वार्ड हो चुके हैं, यानी कि बहुमत से भी 4 वार्ड आगे निकल गए। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, देखिए जाहिर तौर पर आज एक बड़े जश्न की पार्टी दफ्तर में तैयारी होगी, आपको ब्रीफिंग भी होगी, आप जाने के लिए भी बेताब बैठी हैं। क्या ब्रीफिंग दी गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल या फिर पब्लिक एड्रेस? नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं करेंगे। हम खुश हैं, खुशी मनाने जाएंगे। जनता ने बहुत भारी बहुमत से हमें पहली बार एमसीडी में काम करने का मौका दिया है। इतनी पुरानी पार्टी को 15 साल से जो राज कर रही थी, इतनी बड़ी पार्टी को, उसको हराया है। 100 से कम उसकी सीटें, उनका पिछली बार 181 का आंकड़ा पर रह गई है। आप देखिए उनका रवैया, अभी भी ना वो जीत में ह्यूमिलिटी दिखाते हैं ना हार में, अभी भी हमें ब्लेम कर रहे हैं। मतलब जनता का मत है, ना हमें हरा के कभी, ना हमें जिता के उन्होंने भेजा है। जनता के मत को स्वीकार कीजिए, जनता की बात सुनिए। जनता चाहती है सस्ती बिजली, महंगाई कम हो, सुनिए। आपके के पार्टी दफ्तर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां से मेरे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन इंतजार सीएम केजरीवाल का हो रहा है। कब तक पहुंचेंगे वो? अंदर बैठी ट्राइपॉड दे के आ रहा हूँ, बाहर रख दो। पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पंकज से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, लगातार ये डांस और जश्न आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, कार्यकर्ता और एक एक वो व्यक्ति जिसने आम आदमी पार्टी के लिए योगदान किया है इस एमसीडी चुनाव में। और प्रियंका जी, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, आपकी पार्टी में दरअसल जमीन से जुड़े लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं जिनको पता है कि दरअसल मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर अलग अलग जगहों पर इन्हें भेजा जाता है जहां पर प्रचार का कार्यक्रम होता है। क्या जनता की नब्ज इस बार आम आदमी पार्टी ने ठीक से टटोल ली, यही वजह रही आपकी इस प्रचंड जीत की? या फिर आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे बीजेपी के खिलाफ उठाए, वो मुद्दे कारगर साबित हुए? नहीं, देखिए हम नेगेटिव पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते, और आपने सही कहा कि हम बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हमारा मॉडल ही पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का है। हमारे मॉडल में और भाजपा के मॉडल में तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे वो एसएमसीज हो या इस बार हमने आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद कराने की बात की हो, हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा भागीदारी जनता की होनी चाहिए सरकार में। उनको पता है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने गली मोहल्ले में, तो उनको सक्षम करना चाहिए कि उनको धक्के ना खाने पड़े, वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो वही लोगों को वो मॉडल पसंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की बात उनको समझ आती है, उनको समझ आता है दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। ये सारी सुविधाएं दी हैं हमने अपनी जनता के लिए, तो जनता ने हमें बहुत प्यार देकर भेजा है। इस बार हम उनकी उम्मीदों पे फिर से पूरी तरह खरा उतरेंगे। और ये जो स्टेट और एमसीडी अब दोनों पर आपका कब्जा रहेगा, ये तालमेल आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक कम से कम एक सिंगल विंडो ऑफ रिड्रेसल तो हो गया। देखिए अभी भी एक एलजी वाला मुद्दा तो खड़ा ही रहेगा, और हमने देखा है कैसे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिटिक्स की जाती है वहां पर। बट कम से कम अब ये 2
एक बहुत भारी बहुमत से हम आए हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम करना। एक सिंगल विंडो रिड्रेसल रहेगा, किसी के लिए प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, पानी की, बिजली की, तो एक ही सरकार है। अब दो सरकारों के बीच में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे लोगों को। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। बिल्कुल। और इस बीच आप पर भरोसा करने के लिए दिल्ली का आभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जताया है। अब से कुछ ही देर बाद उनके सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। आप दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं केजरीवाल, ये खबर भी सामने आ रही है। अपने आवास से निकल चुके हैं। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। हमारे एक साथी का सैमसंग का फोन शायद कहीं गिर गया है। यदि किसी को भी वो फोन मिलता है, साउंड वाले डिपार्टमेंट हमारा साउंड वाले डेस्क पे दे दीजिएगा। पंकज, ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलकर पार्टी दफ्तर की ओर रवाना हो चुके हैं। कितनी देर ये समय लगेगा, क्योंकि भीड़ काफी है, ऐसे में थोड़ा वक्त भी ज्यादा हो सकता है लगे। देखिए, सड़क पर जितना वक्त लगेगा उन्हें, मुझे लगता है कि कुछ ही देर में वो यहाँ आम आदमी पार्टी दफ्तर में पहुंच जाएंगे। और काफी लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आकलन कर रहे थे कि जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार हो, उसके बाद विजयी संदेश देने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचना चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो अंतिम तैयारियां हैं उनको अंजाम दे दिया गया है। जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्हें यहाँ पर खड़े रहने के लिए कह दिया गया है। और आप देखिए सामने मेरे सहयोगी सीएम आवास के बाहर से जुड़ गए हैं। अमित, सीएम रवाना हो गए हैं या फिर अभी थोड़ा वक्त है? जी देखिए, किसी भी पल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से निकल सकते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप कभी भी 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग, ये जो घर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, वहां से मूव हो सकते हैं। दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है, तो मूवमेंट अब शुरू होने वाली है। एक एक करके गाड़ियां बाहर आने लगेंगी। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये चारों लोग यहां से निकलेंगे और सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा दी गई है। पंजाब सीएम की सिक्योरिटी के साथ साथ दिल्ली सीएम की सिक्योरिटी। पहली तस्वीर, आज तक पे पहली तस्वीर, अरविंद केजरीवाल कैमरे पे विक्ट्री का साइन करते हुए। सर, क्या कहेंगे विक्ट्री पे? क्या कहेंगे भगवंत जी? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीरें बयां कर रहा है। तो वहां साफ साफ तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से निकल गए हैं और अब सीधे पार्टी मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल निकले, चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री का साइन। निश्चित रूप से मोराल बूस्ट हुआ है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि 17 में जब वो प्रचंड बहुमत में 15 में जीते, 17 में हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद एक बड़े लंबे इंतजार के बाद इस बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जीत मिली है। सिविक सेंटर का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास होगा। ठीक है अमित ने हम तक तस्वीरें पहुंचाई। आम आदमी पार्टी इस वक्त जीत की तैयारियां कर रही है अपने दफ्तर पर, और सीएम केजरीवाल अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त आप दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पंकज, कितनी देर में पहुंचेंगे और वहां पर क्या तैयारियां